गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? फाइन, अच्छे से घर पे सुरक्षित। बच्चों देखो, हम आपको जो है सरिता बुक का ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, सत्य का प्रभाव, कि सच बोलने से कितना बड़ा प्रभाव होता है। हम आपको हमेशा समझाते हैं बच्चों, कभी झूठ नहीं बोलो, है ना, हमेशा सत्य बोलो। सत्य बोलने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सत्य बोलने से हमें एक ही बार बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने पर हमें हजारों बार, एक झूठ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उसी प्रकार हम झूठ बोलते जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है सत्य का प्रभाव, इसमें बहुत समय मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। कि जो है बहुत समय पहले एक डाकू था। कौन था बच्चों? डाकू था। तो डाकू का काम क्या होता है? डाके डालना। वो डाके डालता था और जो लोगों को मारता और उनके बर्तन, कपड़े, गहने सब लेकर चंपत हो जाता था, भाग जाता था। ठीक है बच्चों, उस डाकू ने पता नहीं कितने पाप किए थे। हर जिसके घर में इसको पता चलता कि इसके घर में कुछ है, तो क्या करता था, जो है वहाँ जाता, डाका डालता, उनके गहने, कपड़े, बर्तन, जो भी कीमती चीज़ होती थी उठाकर ले जाता था और भाग जाता था। तो बच्चे इस प्रकार वो गलत काम कर रहा था। तो एक स्थान पर एक बार वो जा रहा था, तो एक जगह पर कथा हो रही थी। साधु लोग कथा कह रहे थे, है ना। तो कथा हो रही थी, तो डाकू भी घूमते घूमते वहाँ पहुँच गया और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। तो वहाँ बड़े बड़े साधुओं का जमघट लगा हुआ था। जमघट यानी भीड़ लगी हुई थी, बड़े बड़े साधु आ रखे थे और जो सब कथा सुन रहे थे। तो डाकू भी वहाँ चला गया। बड़े बड़े लोग अपने पाप करने आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम ये प्रवचन सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे, हमने इतने पाप किए हैं। वहाँ कथा के साथ साथ भंडारे का कार्यक्रम भी चल रहा था। भंडारे यानी सबको भोजन भी कराया जा रहा था। तो डाकू को भी भूख लगी थी, तो डाकू ने क्या किया, डाकू भी वहीं बैठ गया। और जब बच्चों, तो डाकू भी वहाँ बैठ गया। उसने देखा पहले मैं प्रवचन सुन लेता हूँ, उसके बाद जो है मुझे भूख लगी है और मैं क्या करूँगा, यहाँ खाना खा लूँगा और बाद में जो भी ये लोग हैं सारे, वो जब घर की तरफ जाएंगे मैं उन्हें लूट लूँगा। तो बच्चों क्या हुआ कि उसने बैठकर सत्संग को सुना तथा भंडारे में भोजन कर लिया। उसने सोचा कथा समाप्त होने पर रात्रि में, रात को लोग घर जाएंगे और उनमें से किसी को मौका देकर मैं लूट लूँगा, और ऐसा कहा जाता है। पर उसने ऐसा सोच लिया। लेकिन बच्चों कहा जाता है कि अगर हम अच्छी बात सुनते हैं, संगत सुनते हैं, तो हमारा कोई ना कोई बात उस संगत की, उस अच्छी चीज़ की कोई ना कोई बात हम पे प्रभाव डालती है। तो डाकू भी वहाँ गया था, उसने वो उसको सुना, अच्छी अच्छी कथा को सुना और फिर भंडारे का भोजन किया। और जो है बाद में उसके बाद में भी कुछ दिमाग पे प्रभाव पड़ा। तो संगत का असर बच्चों व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। इसी तरह सत्संग में जाने पर, हम कहते हैं ना सत्संग में जाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, तो कुछ न कुछ हमारे ऊपर जरूर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छी बातें सुनने से, सत्संग सुनने से और कथा सुनने से। डाकू पर भी इसका प्रभाव पड़ा। डाकू ने सुना, कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रवचन में बहुत अच्छा बता रहे हैं। उसने ये बात सुनी थी कि साधु कह रहे थे कि व्यक्ति जो है मरने के, अगर पाप करता है तो मरने के बाद उसको पापों की सज़ा जरूर मिलती है। क्या सुना उस डाकू ने सुना कि साधु महाराज कह रहे हैं कि अगर हम जो भी पाप करते हैं उन पापों की सज़ा में मरने के बाद अवश्य मिलती है, हमने जितने भी पाप किए हैं। तो यह सुनकर डाकू डर गया, घबरा गया। उसने कहा मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे तो बहुत बड़ी मरने के बाद सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार वह डर गया और बाद में वह उस साधु के पास गया। बच्चों, कौन? डाकू साधु के पास गया और बोला, महाराज मैं एक डाकू हूँ और डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता, क्योंकि मैं तो डाका डालता हूँ, तो ये तो मेरा काम है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। पर आप मुझे बताओ कि मेरा क्या उद्धार हो जाएगा? मेरा कोई उद्धार का कोई उपाय है? यानी मैंने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं, बुरे काम कर रहा हूँ और जो है डाका डालता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, है ना, उनके गहने कपड़े सब ले लेता हूँ, तो मेरा उद्धार होगा? तो मेरा उद्धार कब होगा, कैसे होगा? तो साधु थोड़ी देर तो चुप रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है अगर तुम जो है झूठ बोलना छोड़ दो। उसने कहा तुमको सिर्फ एक ही काम करना है
कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम डाका डाल रहे हो डाल लो, तुम्हारा जो काम है करो, लेकिन कभी किसी से झूठ मत बोलो, जो भी बात है वो सच बोलना। तो डाकू ने कहा ठीक है, मैं जो है अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा कहकर डाकू चल दिया। डाकू ने सोचा, डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। डाकू ने कहा आज तो मुझे राजा के घर जाना चाहिए और वहाँ पर मुझे डाका डालना चाहिए। तो साधु साहब कहाँ चला गया? वह राजमहल की ओर चढ़ पड़ा। राजमहल के बाहर कौन खड़े रहते हैं? पहरेदार। तो पहरेदार जो है राजमहल के बाहर खड़ा था। तो जैसे ही डाकू अंदर जाने लगा, पहरेदार ने पूछा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? डाकू ने कहा कि मैंने आज निश्चय किया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसने कहा, इसलिए उसने झूठ नहीं कहा, उसने कहा मैं डाकू। पहरेदार ने पूछा ना तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं डाकू हूँ। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है। पहरेदार ने सोचा भाई कोई राजमहल का आदमी होगा, मैंने इससे पूछा है तो इसको बुरा लग गया, इसलिए खुद को डाकू कह रहा है। कितना मतलब देखो भगवान का प्रभाव कितना अच्छा। उस साधु ने ऐसी बात कही तो उसने कहा कि उसने सच्चाई बता दी कि मैं तो डाकू। तो उसको पहरेदार को क्या लगा कि कोई ये कहेगा कि मैं डाकू हूँ, मैं चोर हूँ। तो बोले मैंने इसको कुछ पूछ लिया ना, इसको गुस्सा आ गया, तो चलो बोले चलो चलो जाओ आप अंदर जाओ। तो बच्चों वो अंदर चला गया। अंदर जाकर जो पहरेदार ने उसका रास्ता छोड़ दिया। भाई मैं तो वैसे ही पूछ रहा था भी कि तुम कौन हो, तुम्हें बुरा लगा तो कोई बात नहीं, जाओ नाराज मत हो। तो वह भीतर गया और बच्चों वहाँ एक बहुत बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। बहुत बड़ा जो है संदूक जो था वो सिर पर लेकर निकला। पहरेदार ने फिर पूछा कि तुम ये क्या ले जा रहे हो? उसने कहा जवाहरात का संदूक। काय का संदूक? जवाहरात का। पहरेदार डाकू ने सोचा झूठ बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो झूठ बोला है नहीं। तो उसने सच मुझे बता दिया कि मैं जवाहरात का संदूक लेके जा रहा हूँ। तब पहरेदार ने पूछा कि किससे पूछ कर ले जा रहे हो? तब उसने सोचा अगर मैं झूठ बोलूँगा तो नहीं, तो उसको तो उसकी साधु की बात पक्की आती। उसने कहा कि देखो कितनी बड़ी, उसको साधु पर और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई। उसने कहा कि देखो कि आज मैंने एक बात सिर्फ डाकू की सुनी और कि सच बोलना है, और मैंने पहरेदार को कहा, उसने मुझे अंदर जाने दे दिया, नहीं तो पहरेदार तो मुझे कभी नहीं जाने देता। तो उसको और ज़्यादा साधु के ऊपर विश्वास हो गया कि जो है साधु मेरा भला करेगा। तो उसने कहा कि मैं तो है ना किसी से नहीं पूछ के ले जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा भी किससे पूछ के ले जा रहे हो? तो बोले किसी से नहीं, मैं डाकू हूँ। तो है ना इस प्रकार वह एकदम डरा नहीं, और जो उसने कहा कि मैं तो डाका डालता हूँ और जो है मैं ये लेके जा रहा हूँ और मैंने किसी से नहीं पूछा। तो और उसने सोचा, किसने? डाकू ने सोचा कि अगर मैं आज ये बच गया और मुझे फिर तो डाका डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उससे इतना मेरे पास संपत्ति आ जाएगी, इसमें इतने जवाहरात हैं, तो मेरे पास इतना धन हो जाएगी कि इसके बाद मैं कभी डाका नहीं डालूँगा। डाकू ने मन में सोच लिया, बोले अगर आज मुझे कोई पकड़ नहीं पाया तो मैं चला जाऊँगा और फिर कभी मैं क्या नहीं करूँगा, डाका नहीं डालूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना सारा धन आ जाएगा। यह बात सोचकर उसको डर नहीं लगा और उसने सचमुच कहा कि मैं ये किसी से नहीं पूछ रहा, मैं तो डाका डाल कर ले जा रहा हूँ। तो पहरेदार को लगा कि मैंने इससे पहले पूछा था ना अंदर जाने के लिए, तो इस आदमी को गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, तो इसलिए ये ऐसे ही बोल रहा है। तो उसने कहा, पहरेदार ने कहा कि ये कोई ऐसे ही साधारण वस्तु होगी, लेकिन ये आदमी मुझसे चिढ़ गया है, तो इसलिए जो है उसने कहा चलो चलो ठीक है जाने दो, जाओ। और उसने डाकू को जाने दिया। बच्चों जैसे ही सुबह हुई तो राजमहल में तहलका मच गया। क्यों? क्योंकि वो सचमुच जवाहरात लेके चला गया था। जवाहरात का इतना बड़ा जो है संदूक लेके चला गया। तो अब जो है एकदम से सबने पूछा भाई कैसे, कौन आया, कौन ले गया, किसने चोरी की? तो उससे पूछा गया। तो उससे जब पूछा पहरेदार से, उसने कहा भाई ऐसे ऐसे करके एक आदमी आया था। जब मैंने इससे पूछा तो उसने कहा मैं डाकू, ऐसे ऐसे करके। अब लोगों ने जो है सिपाही जो है उसको पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? जो रक्षक थे उन्होंने जो है डाकू को पकड़ने गए और उन्होंने थोड़े समय में डाकू को पकड़कर ले आए। जब वो राजा के पास लेकर आए तो उन्होंने कहा कि जो है, उन्होंने राजा को कहा कि राजा ने कहा तुमने क्या किया? बोले मैं डाकू हूँ और मैंने ये सब कुछ लेके गया हूँ, क्योंकि उसे तो सच बोलना था। तब राजा ने देखा कि ये तो कितना सच बोल रहा है, ये डाकू और डाकू होकर भी इतना सच बोल रहा है। तो राजा उसे बहुत प्रभावित हुआ और उसे क्या बना दिया? प्रधान रक्षक बना लिया।
डाकू को क्या बनाया राजा ने? प्रधान रक्षक, कि तुम एक रक्षक हो, सबकी रक्षा करोगे, सारी चीज़ों की, सबकी, और जब तुम मेरे यहाँ ही काम करोगे। अब क्या था, डाकू की ज़िंदगी तो संवर गई, क्योंकि वो तो पैसे की खातिर तो बच्चों डाका डालता था, उसके पास पैसा नहीं, वो क्या करता था, डाका डालता था, लोगों की चीज़ें ले लेता था और उसे बेचकर धन कमाता था। तो जब उसको रक्षक बना लिया, प्रधान रक्षक राजा ने बना लिया, उसकी सच्चाई से प्रभावित होगा, तो फिर उससे जो है डाका डालने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, है ना। और तो फिर जो है उसके बाद वो अच्छा आदमी बन गया और काम करने लगा और वो चोरी नहीं करता था। इसलिए कहते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह मिलती है कि हमारे पास सबसे बड़ा जो है पाप असत्य माना जाता है। हम कहते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य है, और सच सबसे बड़ा होता है। अगर हम सच बोलना तो पुण्य सबसे बड़ा होता है, और पाप सबसे, झूठ बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप होता है, और अगर सत्य बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो इस प्रकार साधु की, डाकू की जिंदगी क्या हो गई? साधु की एक बात से संवर गई। सब साधु ने ये कहा था कि तुम सच बोलो, तुम झूठ मत बोलो। तो तुम अगर जिस दिन से भी सच बोलना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारे पाप जो है वो कट जाएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार जो है डाकू ने, यानी पहरेदार को भी, जब वो राजमहल में डाका डालने गया तो भी वो डरा नहीं, उसे पहरेदार को सचमुच बताया मैं डाकू हूँ, तभी पहरेदार को विश्वास नहीं हुआ। वो सब ऊपर भगवान की कृपा थी उसके ऊपर, है ना, क्योंकि वो सच बोल रहा था। तो इसलिए कहते हैं हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच्चे व्यक्ति के साथ भगवान भी रहते हैं और झूठ के साथ कोई नहीं रहता, क्योंकि हम एक झूठ बोलेंगे उसमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और अंत में हमें उसका पाप, उस गलत का जो है हिसाब देना होता है। उसके अगर हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो भगवान हमें इसका फल देता है। इसलिए हमें जीवन में कैसा बोलना चाहिए बच्चों? सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मैंने आपको कहानी बताई कि किस प्रकार जो है साधु के एक बात से जो है डाकू का जीवन परिवर्तित हो गया और वो अच्छा आदमी बन गया, और जो है राजा के महल में प्रधान का कार्य करने लगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया। अब जो है मैंने आपको इसके शब्दार्थ लिख दिए हैं। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ लिखना अपनी कॉपी में। बच्चों मैंने आपको कई बार कहा है, ये जो सिलेबस है, अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है बच्चों, ये आपका लास्ट चैप्टर था। कौन सा था? लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है आपका वापस मैं रिवीजन शुरू करूँगी। ये देखो, ये जो बुक आपकी अभी दिखाती हूँ, ये सरिता बुक है। मैंने आपको जो सिलेबस भेजा है आप उसमें देखने ना कि आपका जो लास्ट चैप्टर 23वां हो गया। इसके बाद जो है आपका क्या चलेगा बच्चों? रिवीजन चलेगा। क्या चलेगा? रिवीजन, दोहरान कार्य। ठीक है, तो आप इसके सुंदर सुंदर राइटिंग में ये शब्दार्थ लिखना, और मैं इसके प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर आपके नेक्स्ट लेक्चर में भेज दूँगी। आप पढ़ाई करो। अब जो है देखो, आपको धीरे धीरे सब अच्छा होने जाएगा, और जो है हम भी थोड़े समय में देखना स्कूल भी खुल जाएंगे, हम लोग स्कूल में भी आएंगे। इसलिए जितना कोर्स करवाया है उसको घर में पढ़ो, याद करो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और व्याकरण में जितना कोर्स करवाया है वो सारा आएगा, उसमें कुछ कटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे अच्छे बच्चे बनो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है, और लर्न भी करो। ओके, थैंक यू।